हेलो फ्रेंड्स, धनतेरस ख़त्म हो चुका है। कल दिवाली है, दिवाली आ गई। क्या सहारा के दलालों और चटुकारों ने जो वादे या फिर हम लोग कहें जो दावे किए थे, क्या वे पूरे हो चुके हैं? क्या आपको भुगतान मिल चुका है? क्या सहारा के ब्रांचेज खुल चुके हैं? क्या जो दावे सहारा मैनेजमेंट की तरफ से या फिर जो लोग बोल रहे थे कि हम सहारा मैनेजमेंट के आदमी हैं और बढ़ चढ़ कर हवाई किले बना रहे थे, बढ़ चढ़ कर दावे कर रहे थे और जो सहारा का पोल पट्टी खोल रहे थे उनको बेइज्जत कर रहे थे, क्या उनका एक भी दावा इस दिवाली तक, जिसका उन्होंने किया था कि दिवाली तक सहारा रीलॉन्च होगा, सहारा ये होगा, सहारा वो होगा, क्या कुछ भी उसमें से एक भी दावा पूरा हुआ? आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से कुछ चाटुकार और दलाल हैं, पता नहीं किस मंशा से और किस प्रयोजन से आकर आम निवेशक को भ्रमित करते हैं, आम निवेशक को बार बार धोखा देते हैं, आम निवेशक को बार बार झूठा सब्ज बाग दिखाते हैं। आखिर उनके पीछे की मंशा क्या होती है? क्या उन्होंने जो दावे किए थे वो सही हुए? उनका हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है? आखिर उनके पीछे की मंशा क्या है? आखिर ऐसे लोग कहाँ से पैदा होते हैं और उनके पीछे का जो हाथ है, उनको पैदा करने में किन लोगों का हाथ है, उस पर आज हम लोग विशेष रूप से बात करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको लगता है कि मेरे चैनल पर सही बातें दिखाई जाती है, सही खबरें दिखाई जाती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको लगता है कि सहारा रीलॉन्च हो चुका है नवंबर मतलब इस दिवाली में, और यदि आपको लगता है कि आपके सारे ब्रांचेज खुल चुके हैं सहारा के, यदि आपको लगता है कि सहारा के ब्रांच से भुगतान शुरू हो चुका है, तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को ब्लॉक कर दीजिए। और यदि ऐसा नहीं हुआ है तो जो लोग ये दावे कर रहे थे कि दिवाली तक सहारा रीलॉन्च होगा, दिवाली तक सहारा वर्ल्ड बनेगा, दिवाली तक सहारा के ब्रांच से भुगतान शुरू होगा, और जो लोग ऐसे चैनलों पर बैठकर बड़े बड़े गप्पे हाँक रहे थे, और जो चैनल ऐसे गपोड़ियों को बैठा कर घंटों डिबेट करा रहे थे, आप उन चैनलों के बारे में ज़रूर सोचिए कि उनकी नीयत क्या है, उनकी मंशा क्या है। आखिर ऐसे चैनल किन लोगों को बैठाकर इस तरह का प्रोपेगेंडा क्यों चलाते हैं? आखिर इस तरह के प्रोपेगेंडा चलाने के पीछे इन चैनलों की मंशा क्या होती है? आखिर इस तरह के प्रोपेगेंडा चलाने के पीछे इन लोगों की मंशा क्या होती है? एक बार आप ज़रूर सोचें और उसी सोच के बाद यह निर्णय लें कि आपको कौन सा चैनल देखना है और कौन सा चैनल नहीं देखना। यदि आपको सब्जबाग दिखाने वाले लोग पसंद है, यदि आपको सब्जबाग दिखाने वाले चैनल पसंद है, तो आप मेरे चैनल को राम राम कह दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं जो पिछले एक साल से कुछ ऐसे लोग हैं जो गंध मचाए हुए हैं। 2, 4, 5 चैनलों पर वही लोग आते हैं और उल्टा पुल्टा सब्जबाग, उल्टा पुल्टा खबर दिखाते हैं। शुरुआत हम लोग इसी साल के शुरू से करेंगे। जैसे पिछले साल दिसंबर में एक बहुत बड़े अपने आप को जो बोलते हैं कि हम लोग डायरेक्ट सहारा के मैनेजमेंट में जाकर उनकी मीटिंगों में शामिल हुए होते हैं, उन्होंने दावा किया था कि एमवे वैली का सब कुछ सही हो चुका है, एमवे वैली का अब कायाकल्प होगा। पिछले साल दिसंबर में उन्होंने दावा किया था और अभी तक क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। रिजल्ट सबको पता है कि आखिर हो क्या रहा है और अभी तक हुआ क्या है। उसके बाद शुरू होती है, बात होती है जनवरी फरवरी में। यही लोग प्रकट होते हैं और कहते हैं कि सहारा अब बैंक के रूप में लॉन्च होगा और उन्हीं ब्रांचेस से सहारा के निवेशकों का भुगतान होगा। क्या सहारा को बैंक का लाइसेंस मिला? क्या सहारा बैंकिंग के रूप में कार्य करने लगा? जवाब आपको देना है, मुझे नहीं देना। यही लोग फिर से प्रकट होते हैं और कहते हैं कि इस बार दुर्गा पूजा में स्वप्ना राय चेयरमैन बनेगी सहारा ग्रुप की। क्या स्वप्ना राय चेयरमैन ग्रुप की चेयरमैन बनी? वही लोग फिर से बोलते हैं जब दशहरा शुरू ख़त्म होने को होता है, 9-10वीं के आसपास, ये लोग बोलते हैं कि इस नवरात्रि में सहारा का कायाकल्प होगा। क्या कायाकल्प हुआ?
सहारा से भी केस में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 30 दिन के अंदर 1000 करोड़ रुपए सहारा के एस्क्रो खाते में जमा किया जाए, क्या 1000 करोड़ रुपए जमा हुआ? सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही एक महीना पूरा होने को हुआ, इन्होंने कहां से फर्जी खबरें और कुछ फर्जी फोटोग्राफ्स लाए और सोशल मीडिया में छींट दिए और कहने लगे कि ओबराय रियल्टी के साथ हमारा 6000 करोड़ रुपए का ज्वाइंट वेंचर हो चुका है। क्या आज तक इन लोगों ने कोई एविडेंस दिया? सिर्फ कुछ फर्जी फोटोग्राफ्स दाखिल किए। ना तो कोर्ट में इससे संबंधित कोई आईए लगाया गया है, ना कोई पिटीशन दिया गया है, और ना ही कोई और एविडेंस ना तो सहारा की तरफ से दिया गया है, ना ओबराय रियल्टी की तरफ से इन खबरों की पुष्टि की गई है। ये लोग आते हैं और ऐसे ही अफवाहें तैयार करते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि इस बार नवरात्रि से ब्रांचेज खुल जाएंगे। फिर उन्होंने जब नवरात्रि में ब्रांचेज नहीं खुले तो उन्होंने कहा कि दिवाली से ब्रांचेज खुलेंगे और उन ब्रांचों से ही निवेशकों का भुगतान होगा। दिवाली आ चुकी है, कल दिवाली है। मैं पूछता हूं आपसे, क्या आपके इलाके के ब्रांच खुल गए? क्या आपके इलाके के जो ब्रांच खुल गए हैं, यदि खुले हैं तो क्या उनसे भुगतान हो रहा है? और यदि नहीं खुले हैं तो क्या आप ऐसे लोगों को देखना पसंद करते हैं? क्या आप ऐसे चैनलों को देखना पसंद करेंगे जो ऐसे लोगों को बैठाकर सिर्फ टीआरपी के लिए फर्जी खबरें प्लांट करते हैं और बैठकर गप्पे हकवाते हैं? निर्णय आपको लेना है, मुझे नहीं लेना है। आप भी आम निवेशक हैं, हम भी आम निवेशक हैं। जितना आप इन धोखेबाजों, झूठे चाटुकारों, मक्कारों और दलालों के जाल में फंसेंगे, नुकसान आपका है। अभी भी समय है कि आप ऐसे दलाल और चटुकारों से दूरी बनाएं और अपने हक की लड़ाई लड़ें। इसके साथ ही इन्हीं लोगों ने कहा था कि दिवाली तक सहारा इंडिया से अब सहारा वर्ल्ड बनने जा रहा है। सहारा वर्ल्ड बन गया है तो इनके जो 2 नवरत्न हैं, जो करण अर्जुन इनके हैं, क्या वो विदेश से वापस आ गए? आखिर ऐसा क्या कारण है कि जब बाप मर जाता है तो भी ये उस बाप को मुखाग्नि देने के लिए नहीं आते हैं? अगर इतने ही ये दूध के धुले हैं तो क्यों विदेशों में छुप कर बैठे हैं? अगर इतने ही ये दूध के धुले हैं तो अपने बाप को भी मुखाग्नि देने नहीं आते हैं? क्योंकि ये जानते हैं कि जिस दिन इन्होंने भारत के भूमि पर कदम रखा, इनकी गिरफ्तारी 100% सुनिश्चित है, क्योंकि ये फ्रॉड हैं, चोर हैं। जो लोग इन्हें कहते हैं कि ये दूध के धुले हुए हैं, तो आखिर उनसे एक सवाल पूछा जाना चाहिए, जब इतने ही दूध के धुले हैं, आखिर उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, कोई फ्रॉड नहीं किया, तो आखिर जब एक बाप मरता है तो आखिर उसके श्राद्ध क्रम में वो शामिल क्यों नहीं होते हैं? सोचना आपको है, समझना आपको है। जो दलाल हैं वो तो किसी लोभ में, किसी पैसे के लालच में दलाली तो करेंगे ही, लेकिन आप अपने दिमाग की बत्ती को खोलिए और सोचिए कि आखिर जो भगोड़े विदेश में भागकर छुपे हुए हैं, आखिर वो क्यों नहीं आ रहे हैं? सोचने वाली बात है। क्या सहारा इंडिया को सहारा वर्ल्ड बनाने वाले लोग इसका जवाब देंगे कि दिवाली आ गई है, सहारा वर्ल्ड अभी तक क्यों नहीं बना है? अब हम लोग बात कर लेते हैं जो दावे इन्होंने सहारा दिवाली तक किए थे। सबसे बड़ी बात है कि इनके जो दावे होते हैं, हर 10 दिन 15 दिन के बाद ये लोग गोल पोस्ट चेंज करते रहते हैं। नया साल आएगा तो बोलेंगे नए साल में नया आगाज। अब देखिए दिवाली अब ख़त्म होने को है, कल दिवाली ख़त्म हो जाएगी। अब ये बोलेंगे कि अब हम लोग नए साल में नया आगाज से सहारा रिलॉन्च होगा। तो आपके दिवाली तक के जो दावे थे वो कहाँ गए? स्वप्ना राय चेयरमैन बन गई, लेटर दिखाइए। 1000 करोड़ रुपए जमा हो गए, दिखाइए, कोई प्रूफ दिखाइए। फर्जी फोटो दिखाकर कुछ नहीं होता है। आप ज्वाइंट वेंचर के एग्रीमेंट की कॉपी दिखाइए, या फिर ओबराय रियल्टी के तरफ से कोई अगर स्टेटमेंट है तो वो दिखाइए। आप नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि आप सिर्फ गप हाँकना जानते हैं, झूठ बोलना जानते हैं। हमारे जो सहारा के गरीब निवेशक हैं, सीधे साधे हैं, उनको लगता है चूंकि उनका लाखों करोड़ों अरबों रुपया उसमें फंसा है, तो कहीं से भी, चाहे वो झूठ का बात ही हो, अगर कोई पॉजिटिव कुछ दिखता है तो उनको लगता है कि हाँ यही सही है, यही सही होगा। लेकिन ऐसे गप हाँकने वाले लोगों पर आप विश्वास बिल्कुल ना करें। आप पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करिए। पिछले 10 साल से आपको झूठ पर झूठ परोसते आए हैं, मिला है आपको क्या? कुछ भी नहीं। पिछले 2 महीना पहले तक, जब तक कि सहारा वाला केस में सुनवाई में जब यह सुप्रीम कोर्ट ने
साफ साफ कहा कि सहारा पर कोई एम्बार्गो नहीं है। ये लोग पिछले 10 साल से एम्बार्गो का खेल खेल रहे थे कि सहारा पर सुप्रीम कोर्ट ने एम्बार्गो लगाया है, इसलिए हम भुगतान नहीं कर पाते हैं। जबकि पोल पट्टी यह खुली कि 2015 में ही सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के ऊपर लगे एम्बार्गो को ख़त्म कर दिया था। और सबसे बड़ी बात है कि जो एम्बार्गो लगी थी वो सिर्फ 6 महीने के लिए लगी थी, और वो भी तब लगी थी जब सहारा मैनेजमेंट ने बहुत बड़ा झूठ सुप्रीम कोर्ट में बोला था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कार्रवाई की थी। और आप समझ सकते हैं कि यही दलाल और इन्हीं चटुकारों ने पिछले 10 साल से आप लोगों को भ्रम में कर रखा था कि सहारा पर एम्बार्गो है, इसलिए सहारा भुगतान नहीं कर सकती है। आज यही चाटुकार और यही दलाल बोल रहे हैं कि सहारा के सभी जमा पूंजी तो सेबी के खाते में जमा है, 25,000 करोड़ वहाँ जमा है, 15,000 करोड़ जमा है, तो सहारा कैसे भुगतान कर सकती है? अब सेबी ही भुगतान करेगी, सहारा नहीं करेगी। तो फिर ब्रांच खोलने का दावा आप किस तरह से बोलते हैं? किस तरह से आप सहारा वर्ल्ड बनने का दावा करते हैं? आज सहारा की कोई ऐसी कंपनी बता दीजिए जो मुनाफे में है। सारे की सारी कंपनियां जो भी चल रही है वो नुकसान में है। एक भाई साहब आते हैं और प्रकट होकर के बोलते हैं कि 14 राज्यों में हमारे सहारा के काम हो रहे हैं, सहारा का ब्रांच खुले हैं। तो आप ये क्यों नहीं बताते हैं कि सहारा के ब्रांच खुले हैं तो उनसे भुगतान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कुछ फर्जी स्कीम में आप फिर भोले भाले लोगों को फंसाकर पैसे वसूल रहे हैं। आखिर उन ब्रांच से भुगतान क्यों नहीं हो रहा है? उन ब्रांचों का डिटेल उन भाई साहब के पास नहीं है। बोलते हैं कि 5,000 कंपनियों का समूह है सहारा ग्रुप। गिनाने बोलिएगा तो 50 गो सहारा ग्रुप का कंपनी का नाम नहीं गिनाएंगे। सारी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द है, किसी का लाइसेंस रद्द है, किसी का कुछ रद्द है, किसी का सस्पेंशन है। तो ये स्थिति हो गई है। ऐसे ऐसे फर्जी और ढकोसले लोगों के सहारे कुछ लोग हैं जो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए बैठा के घंटों घंटों उनका फालतू बकवास सुनते हैं, और हमारे जो गरीब और बेचारे निवेशक हैं उनकी झांसे में आ जाते हैं। आज मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूं कि जो दावे किए गए थे कि दिवाली तक ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ हुआ? दिवाली आ चुका है। एक चीज़ भी अगर हुआ है तो आप बताइए और मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि अगर कुछ भी नहीं हुआ तो आपको समझना है, आपको सोचना है कि आप किन चैनलों को देखते हैं और किन लोगों की बातें और किन दलालों को आप फॉलो करते हैं। नुकसान आपका ही होगा, नुकसान हमारा होगा। सोचिए एक बार ज़रूर कि आखिर ऐसे लोग कहाँ से आते हैं और किन प्रलोभनों में आकर ये लोग झूठा खबर, झूठा प्रपंच रचते हैं। धन्यवाद दोस्तों।